नमः सिद्धिभ्य। हेलो, शायद बंद होगा। हाँ, माइक का भी बंद। हेलो, हाँ। ओम नमः सिद्धिभ्य। ळमो अर्धन्ताळं ळमो सिद्धाळं ळमो आयरियाळं ळमो वच्छायाळं ळमो लोये सवसाहुळं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अपन शुरू से ही इसका जो मंगला चरण है वो करेंगे। श्री जिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार आत्महित उपदेश तैं करे मंगलाचार सोहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना ऐसे सारे शास्त्र को जीवनी को मन उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निदाय रदिवीरम आत्मानुशासन महं वक्षे मोक्षाय भव्यानां जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को धार ग्रंथ रचो आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आचार्य गुणभद्र द्वारा रचित ये आत्मानुशासन ग्रंथ है, जिसमें किसी और के अनुशासन की बात नहीं, स्वयं के अनुशासन की बात है कि किस प्रकार अनुशासित रहकर अपन सारी व्यवस्था जो सुव्यवस्थित चल रही है उसमें भी अपना नाम कैसे है, मतलब उसमें विकल्प करने की चेष्टा बिल्कुल नहीं है। जो भी कार्य हो रहा है स्वयं अपने हिसाब से हो रहा है। प्रॉब्लम जब आती है जब हमारे डेली रूटीन में कोई ना कोई अलग चीज़ घट जाती है, अलग घटना हो जाती है, तब जाकर ऐसा विकल्प आता है कि ये मैंने किया या मैंने नहीं किया। जहाँ पर तो इसका ध्यान होना चाहिए वहाँ ध्यान नहीं रहता, और जहाँ ध्यान नहीं होना चाहिए, जहाँ से ध्यान हटाकर 100 में लीन हुआ जा सकता है, उस चीज़ में इसका ध्यान रहता है। पंडित बड़े पंडित जी
जो पंडित रविंद्र जी आत्मन हैं, वो कहते हैं क्या कि जो चीज़ में जो आसानी से जो चीज़ हो रही है उसे तो यहाँ पर उसमें तो उसे कठिनाई लगती है, लेकिन जो कठिनता से प्राप्त हो रहा है वो सरल लगता है, उसमें ज़्यादा रुचि लगती है। तो जहाँ पर रुचि होगी वहाँ पर शक्ति अपने आप होगी। रुचि अनुयायी वीर्य, जहाँ रुचि है वहाँ वीर्य होगा ही होगा। कौन चाहता है, आपने वो देखा है क्या भाला फेंकते हैं उसको, कौन सा थ्रो, जेवलिन थ्रो, हाँ, वो इतना बड़ा होता है, इतना वेट होता है उसका, तो भी इतनी इतनी दूर तक खिलाड़ी फेंक रहे हैं। कैसे फेंक रहे हैं? रुचि अनुयायी वीर्य। हाँ, इतने रेसलर लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे हैं? रुचि अनुयायी वीर्य। अरे भाई साहब, यहाँ तक कि जब बच्चा खेलता है और खेलते खेलते उसे ऐसी चोट लगी है कि बहुत दर्द, बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होगा उसका जब ध्यान जाएगा, परंतु उस खेल को वो रोकता नहीं है। क्यों नहीं रोकता? क्यों दर्द नहीं हो रहा उसे? रुचि अनुयायी वीर्य। जहाँ पर रुचि है वहाँ पर शक्ति, उपयोग, सब कुछ लग जाता है, सब कुछ जीव लगा देता है। तो कह रहे हैं एक बार रुचि इसमें लगा तो तेरी शक्ति भी इसमें लगेगी और उपयोग भी इसमें लगेगा। काफ़ी अच्छी हिंदुओं में एक पंक्ति आती है जैन समाज से हटकर, वो कुछ पंक्तियाँ बहुत ही अपने रिलेटेड, कुछ पंक्तियाँ अपने रिलेटेड हैं और कुछ तो नहीं है, परंतु जो अपने रिलेटेड हैं अपन उस पर ध्यान दें। एक वो आता है कृष्ण जी के संबंध में आती है अन्य समाज में। क्या है वो? चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। जे अपने लिए नहीं, आगे अपन क्या? धर्म की छाओ ना ज्ञान के फल है, ऐसे वृक्ष तले बैठा हूँ। जहाँ धर्म की छाँव नहीं है, ज्ञान के फल नहीं है, मात्र आडंबर है, बाय चेष्टा है, ऐसे फल के तले बैठा हूँ। दौलत राम जी ने, पंडित दौलत राम जी छह ढाला में भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ये बात, कुछ बातें ऐसी है कि संपूर्ण संसार में वो अपनाई जाती है। बस एक कुछ मार्ग अपने थोड़े भटक गए तो वहां पर अपनी मोक्ष का मार्ग, अपने सुखी होने का मार्ग भटक गए। और आगे, दुर्मति दुर्जन दम्भी दुरात्मा, अरे दुर्मति दुर्जन दम्भी दुरात्मा, लोभी छली क्या बोलूं मैं क्या हूँ, कालिख राख की पतित रूपात की, छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। क्या? कौन है भाई? हम ट्रस्टी हैं। कहाँ के? हम और क्या हैं और क्या क्या होते हैं? अरे नहीं, हम तो बड़ जात्या जी हैं। नहीं नहीं, हम तो क्या हैं? हम तो मोदी हैं। अरे आप मोदी हो क्या? नहीं। अरे अभी तो हमें यही कहना है। क्या हुआ? जैन सबसे बड़ा, सबसे अच्छा समाज है, सबसे ज़्यादा टैक्स देता है। अरे भाई, जब तक इस पे, यहाँ तो कह रहे हैं टैक्स दे लो सबसे ज़्यादा, क्या कर लो आप, जितने भी व्रत कर लो, उपवास कर लो, लेकिन जहाँ पर ध्यान जाना चाहिए, धर्म ध्यान होना चाहिए, यदि वहाँ ध्यान नहीं गया तो छोटों की श्रेणी में तुम सबसे बड़े हो। अभी वैसे बड़े नहीं हो। लोक में एक
वो कहावत है, अंधों में काणा राजा। क्या कि सब अंधे हैं लेकिन एक काणा है तो वो अंधों के लिए राजा है। सभी गधों के उसमें एक घोड़ा का होना तो वहां पर घोड़ा राजा है, वास्तव में वो राजा नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई हमने माना हुआ है कमजोरों में कोई थोड़ा सा बलवान मिल जाए तो उसको उच्च बता दिया जाता है। संसार में क्या हो रहा है कि संसार में दुखी दुख कहा, पंडित तोरनमल जी ने साफ साफ कहा मोक्ष, वो मोक्ष सुख फल है, ऐसा 9वें अधिकार या 8वें अधिकार समथिंग में है, मेरे को याद नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में ही है। और उसमें ऐसी हेडिंग है मोक्ष सुख ही फल है, मोक्ष ही सुख है। हाँ, मोक्ष का फल सुख, ऐसे ही कुछ, जीव का हित, हाँ हाँ, तो जीव का हित मोक्ष ही है। उसमें कहा कि संसार में सुख किंचित मात्र भी नहीं है। किंचित बोला, और किंचित का मतलब बिल्कुल थोड़ा। अरे ऐसे कैसे कह दिया? उन्होंने सबसे जाके तो पूछा नहीं, वो तो एक जयपुर एक अपने प्रॉपर स्थान में रह रहे थे, और जबकि जयपुर अब तो कितना फेमस है, सब जगह घूमने की जगह है, तो भी उन्होंने कहा कि संसार में सुख नहीं है। ऐसे कैसे? उनको कैसे पता? क्योंकि मैं दुखी हूं तो सब दुखी है, मैं भी संसार में हूं तो सब संसार में ही है। अब आगे क्या कि दुखी क्यों हैं? हमें तो लग रहा है ना हम सुख हैं। अरे भाई, किसी का दुख ज्यादा है तो किसी का दुख कम है। ज्यादा दुख वाला, अधिक दुख वाले अपने आप को दुखी मानते हैं, लेकिन जिसका कम दुख है वो अधिक दुख वाले की अपेक्षा स्वयं को सुखी मानता है। अब बताओ, कोई भी अपने, बोलते हैं अपन ना, पास्ट लेके, भूतकाल का लेके नहीं बैठना है। यहाँ पर कोई इतना अच्छा हो जाए, पैसे कमा ले, वेल सेटल्ड हो जाए, लेकिन उनकी दुखी होने का क्या साधन रहता है कि हमने इतनी मेहनत की, हमने यहाँ साइकिल से सेल्समैनी की। अरे भाई, आपका वो समय निकल गया तो अभी क्यों दुखी होना है? अभी जो सामने रोटी है उसको तो भोगो, और बाद की बाद में जाने दो, वो निकल गया। ऐसे अव्याप्ति अतिव्याप्ति, इतने खतरनाक, इतने अच्छे सिद्धांत, इतने प्यारे सिद्धांत जैन दर्शन में देखने अपन को मिलते हैं, जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, इस प्रकार के अलग अलग चीजें। अव्याप्ति क्या होता है? भूतकाल में वर्तमान का अभाव, भूतकाल का वर्तमान में अभाव, अभाव का बोल रहा हूं मैं, सॉरी, अभाव में एक मिनट, प्राग भाव प्रध्वंस भाव। प्राग भाव क्या होता है? भूतकाल का वर्तमान में अभाव, यही प्राग भाव होता है। तो भाई, भूतकाल में जो भी चीजें कही हैं वो तो निकल गया, लेकिन वर्तमान में जो करना है वो अभी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान भी बिल्कुल लाइन के बराबर है। यदि अभी मैंने कहा ना, अभी मैं आके बैठा, ये भी मैंने कहा, तो देखो इसमें भी ये भूतकाल हो गया। मैं अभी आपको एक बात बताऊंगा, ये लो, ये भविष्य हो गया। वर्तमान ऐसी चीज है जिसे पकड़ा नहीं जा सकता, और वर्तमान यदि अच्छा होगा तो अवश्य भविष्य भी अच्छा, भावी जो होने, आगामी पर्याय जो होने वाली है वो भी अच्छी होगी। लेकिन यदि वर्तमान खराब हुआ तो भावी पर्याय भी खराब ही होगी। सुमित प्रकाश जी, बाल ब्रह्मचारी सुमित प्रकाश जी, उनके प्रवचन में एक बात आई, क्या कि भाई, यदि तुम बोल रहे हो कि हम सम्यक दर्शन बाद में करेंगे तो तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? अरे बाद में करने का क्या मतलब? यदि वर्तमान में करोगे तब तो आगामी अच्छा होगा, तो क्यों अपने आप से ऐसा झूठ बोलना, क्यों छल करना? इस प्रकार बात। अभी इसमें भी
यही छल की बात आएगी, यही माया की बात आएगी कि अभी नहीं तो बाद में नहीं तो और बाद में। कैसे? चलो एक बार अपन यहाँ पर श्लोक का पाठ करते हैं। 89 नंबर का श्लोक चलना है, जिसमें हेडिंग दी गई है बाल्यादि तीनों अवस्थाओं में धर्म की दुर्लभता। कैसे धर्म की दुर्लभता है? तो अपन एक बार श्लोक का पाठ करते हुए आगे चलते हैं। बाले वेसिन किंचिदप्य परिपूर्णांगो हितं वाहितं कामांधः खलु कामिनी द्रुमघने भ्राम्यन्ने यौवने मध्ये वृद्धतृषार्जितुं वसुपशु क्लेशनासि स्क्रस्यादिभिः वार्धिक्येर्धमृत क्व जन्म फलिते धर्मो भवेत् निर्मलः। पूर्ण अंग बिन बाल्यकाल में जाने नहीं हिताहित क्या, यौवन में कामांध कामिनी द्रुम से सघन विपिन भ्रमता, मध्य काल में तृष्णावश कृषि आदि क्लेश होते पशुतुल, धर्म मृतक अर्धावस्था कब करे धर्म से जन्म सफल। देखिए किसकी याद आई? कौन से ग्रंथ की याद आई? छह डाला वो ही अर्ध मृतक संबूढ़ा बताइए। सीधे सीधे पूरे वही शब्द हैं, लेकिन शब्द होने के बाद भी अरे कई ग्रंथों में ये देखने मिलेगा, लेकिन बात क्या है, इतना रिपीटेशन क्यों हो रहा है? गुरुदेव श्री के प्रवचन में जब हम सोनगढ़ में भी थे, पढ़ रहे थे, तो हमने भी यही प्रश्न किया कि गुरुदेव श्री एक बार बात बोल देते हैं, दो बार बात बोल देते हैं, पर हमें क्यों लगता है कि प्रवचन में वही बात आ रही है बार बार? ऐसा होता है हर एक लाइन, कम से कम वो आत्मा के संबंध में शुद्ध चिन्मात्र मूर्ति कई बार ऐसे शब्द अपन को सुनाई मिलेंगे पूरे प्रवचन में। क्यों? वहां से जवाब मिलता था कि भाई गुरुदेव श्री मात्र बोलने के लिए नहीं बोल रहे हैं, उनका तो ये है कि उन्हें लक्ष्य में उतारना है वो चीज। रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? अपन किसी बच्चे को बार बार बोलें तुम्हें वो काम करके आना, फिर बाद में वो जा रहा है बाजार जा रहा है, मैंने बोला वो काम करके जरूर आ जाना। क्यों अपन ने दो बार बोला? क्योंकि उसको भैया याद रहे वो काम बहुत जरूरी है। इसीलिए ये कहा कि भाई इधर तो आ गया तो यहाँ लिखने की क्या जरूरत थी? आत्मानुशासन ग्रंथ कौन उठाएगा जब जिसने 6 डाला पढ़ ली है? 6 डाला छोटी या आत्मानुशासन ग्रंथ के श्लोक छोटे? ये तो संस्कृत में है, लेकिन तो भी हमने 6 डाला में पढ़ लिया, तो यहाँ देने का क्या उपयोग? अरे भाई इसकी महत्वता पता लग रही है कि धर्म को अपन को जितना चाहे उतना जल्दी ग्रहण करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना, लेट नहीं करना। यहाँ पर भी कह रहे हैं बाल्ये वेशिना किंचिदप्य परिपूर्णांगो हितम वाहितम। क्या कि बाल्य अवस्था में जिसके अंग ही अच्छे से आए नहीं हैं, जिसकी वृद्धि अच्छे से हुई नहीं है, जिसका विकास अभी चल रहा है, तो वो कहाँ से धर्म कर पाएगा? वो धर्म नहीं कर पाएगा। ऐसा इसमें का कि धर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी। वो तो अपन के अच्छे सौभाग्य हैं कि अपन को जैन कुल, उच्च कुल,
अच्छा कुल मिल गया तो अपनी जो बाल्य अवस्था है वो पाठशालाओं में निकली। लेकिन बाकियों के वहां पर जाके देखो, यहां तो डेली पाठशाला लगती है, डेली लगती है, लेकिन कई जगह देखो तो मात्र संडे को लगती है, हफ्ते में एक बार। अब बताइए, जहां पर एक बार संडे को पाठशाला लग रही है, फिर उसको अगले संडे का इंतजार करना है, जो उसने पिछले संडे पढ़ा उसको कहां तक वो चीज ध्यान होगी, विस्मृत हो जाएगा। अब अगले संडे 15-20 मिनट, आधे घंटे तो अपन को यही बताना पड़ेगा कि हमने पिछले संडे को क्या पढ़ा था। तो जहां पर इतनी दुविधा है तो भी वो पाठशाला में बच्चे आ रहे, चलो उनकी भी छोड़ो। फिर अपन ने और भी देखा है कि कहीं तो ये उपलब्धि ही नहीं है पाठशाला कि बच्चों को पाठशाला में भेजना चाहिए, या मंदिर में पाठशाला या ऐसे कोई स्थान पे पाठशाला संचालित होनी चाहिए। कई हिस्से ऐसे भी हैं, वहाँ पर तो अपन ने बोधि दुर्लभ जो धर्म वो भावना है, उसमें छोटे दादा की है, हुकुमचंद जी भारेल की, उसमें वो क्या कहते हैं, नर देह उत्तम देश पूर्ण आयु शुभ आजीविका दुर्वासना की मंदता परिवार की अनुकूलता सज्जनों की संगति सद्धर्म की आराधना ये दुर्लभ नहीं है का, उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना, आत्मा की साधना। क्या दुर्लभता है, दुर्लभ तो महादुर्लभ तो आत्मा की साधना है। ये आत्मा कहाँ मिलेगा, ऐसी कौन सी जगह है जो इतनी दुर्लभ बता रहे हैं। यहाँ तक कि सत्संगति सुलभ बता दी, धन कमाना सुलभ बता दिया, चिंता मणि तक सुलभ बता दी। ये आत्मा हमें कहाँ मिलेगा जिसकी इतनी दुर्लभता बताई है। अरे जिन चीजों को सुलभ बताया है वो तो तेरे से अन्य है, वो तो इजीली प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन जो तेरे में है वही चीज को सबसे ज्यादा महादुर्लभ बताया है। क्यों? क्योंकि बाहर तो बुद्धि घूम ही रही है, शुद्ध परिचिदानुभूता सब भी काम भोग बंद का। ये तो बाहर बुद्धि तो पहले से ही है, अनादि से चल रही है, लेकिन पुरुषार्थ करना है अंतर में देखने का। किसके अंतर में? स्वयं के अंतर में देखने का। बताइए, जो वस्तु मेरे पास है उसे ही उसको वहां पर महादुर्लभ कह दिया, और जिस वस्तु को प्राप्त करने में मुझे क्या लगता है ना कि बाहर पुरुषार्थ करना है, जिस वस्तु को प्राप्त करने में मुझे जाल के अंदर फंसना है, उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए उन्होंने सुलभता बता दी। ये कैसी अजीब विडंबना है, एकदम विरुद्ध बात हो गई। कहीं तो बोलेंगे कि शरीर आपका मित्र है, घबराना नहीं, बहुत अजीब सी बात लगती है। शरीर मित्र है, क्यों मित्र है? साधना करने में, संयम में साथी है। जब तक शरीर आत्म संयम में, आत्म साधना में हमारे लिए वो है, काम का है, तब तक तो शरीर आपका मित्र है। लेकिन जहां पर संयम का हरण हो रहा है, जहां पर अपन को मिथ्या मान्यता चढ़ रही है, वहां पर शरीर ही हमारा वैरी है। कैसी दो विरुद्धात्मक बातें कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आचार्य दो तरफा खेल क्यों खेल रहे हैं। क्यों भाई? समझने लायक सारी बातें हैं। जिसने नहीं समझी वो तो जिस चीज को कर रहा है उसे ही धर्म मानकर बैठा है। क्या एक कविता है, कौन सी? मेरे प्यारे गुरु कहान तुम, सारा जग जब क्रिया कांड में धर्म मानता बैठा था, मैं ही पर का करता धरता
अहंकार में ऐठा था, पर्यायों में मस्त हुआ था, द्रव्य को भूला बैठा था, हो निमित्त का दास निजातम, शक्ति भूला बैठा था। पर्यायों से पार आत्मा दिखला कर तुम कहाँ गए, मेरे प्यारे गुरु कहान तुम अभी यहाँ थे कहाँ गए। बताइए, क्या आपको ऐसा विचार कभी आया कि मुझे तीर्थंकर पद चाहिए? नहीं आया। आपको तीर्थंकर नहीं बनना? आपको तीर्थंकर बनना है या नहीं, ऐसे बताओ। नहीं बनना? क्यों? अरे भाई साहब बताओ, मैं कहां पर बैठ गया? तीर्थंकर बनने मना बोल रहे हैं? मैं कहां पर आ गया? अरे भाई तीर्थंकर आप जिनकी वंदना आप कहते हो, जिनकी कथा सुना रहे हो, वो तीर्थंकर बनने के लिए तैयार नहीं। क्यों? भाई साहब वहां पर गुरुदेव श्री के प्रवचन में छोटे दादा ने बोला कि आपका हमने माना भावी तीर्थंकर, ठीक है, लेकिन हम तीर्थंकर नहीं बनेंगे। मतलब ये नहीं बोला, उनके शब्द थे कि मैं आपसे पहले मोक्ष में जाऊंगा। अब जिन्होंने समझा तो वो तो पीछे श्रोता बैठे थे, उनका तो माथा खराब हो गया कि कहाँ हम इनको कहते हैं ये भावी तीर्थंकर बनेंगे गुरुदेव श्री, और कहाँ ये बोल रहे हैं कि हम आपसे पहले मोक्ष जाएंगे। ये क्या हो गया भाई? हाँ, तीर्थंकर पद नामकरण नाम का उदय हो गया, ठीक है, लेकिन तीर्थंकर में नामकरण का उदय होने के बाद भी अभी संसार में है। मुझे संसार जल्दी से जल्दी तोड़ना है। मुझे तीर्थंकर नहीं, मुझे सिद्ध अवस्था चाहिए। और ये भी कामना, ये भी याचना नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी वृत्ति है कि याचना नहीं, कामना नहीं, धर्म तरु से पूर्ण होती, बिन मांगे। हाँ, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। बताइए, बच्चा भी जिद करता है ना कि भैया मेरे को गिफ्ट में आप क्या दोगे, क्या दोगे, क्या दो? हम भी बोल जिद मत करना वरना कुछ नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि मांगने से कुछ नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर तो अपन को क्या, अभी और आगे बताएंगे, देखो क्या बोलते हैं। कामांध खलु कामिनी द्रुम घने, भ्राम्यन वने यौवने। यौवन के समय कहाँ पर कामांध बनकर अपनी युवती के पीछे आगे पीछे डोलता रहता है, और क्या करता है, घर चलाना है, गृहस्थी चलाना है, तो इन सब में उलझा रहता है। हाँ, एक बात आई ना कि भैया 8 दिन धर्म करने से, 8 दिन व्यापार बंद करने से कोई धर्मी नहीं हो जाता है। किसी ने नया व्यापार खोला हो तो वो उसे नहीं चले तो वो 10 दिन में बंद करके नहीं बैठ जाएगा, उसको चलाने का उद्यम करेगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 10 दिन में आत्मा नहीं दिख रहा है। अपन कहते हैं ना, आचार्य ने आंवले हाथ पे रखे, आंवले के समान सब कुछ स्पष्ट किया, सब कुछ दिखाया। अब वो देख नहीं पा रहे तो वो हमारी कमजोरी है, आचार्य की नहीं। कौन से आचार्य थे? समंत भद्राचार्य, जिन्होंने क्या किया? समंत भद्राचार्य थे ना, कि जिन्होंने आप्तमीमांसा लिखी है। आप्तमीमांसा में क्या कहा कि भाई मैं आपकी पूजा, आपकी वंदना, आपके चरणों में सिर इसलिए नहीं झुकाता कि देवागम, हाँ वही है, हाँ, तो उसी इसलिए नहीं झुका रहा हूं कि आपके आगे 64 चवर धुल रहे हैं। मैं आपके सामने इसलिए मस्तक नहीं झुका रहा हूं कि आपके सामने इंद्र आकर मस्तक झुका रहे हैं, आपके आगे समव शरण है, इसलिए नहीं। आपके 3 गुणों के कारण मैं मस्तक झुका रहा हूं। कौन से? वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। यदि ये 3 गुण हैं, किसी में भी हैं,
यहाँ तो मैं उसके सामने मस्तक झुकाऊंगा। क्यों? क्योंकि एक श्रीमद् राजचंद्र जी की एक पुस्तक है, मतलब उसमें उनके थॉट्स वगैरह लिखे हैं। तो उसमें मैंने कल पढ़ा, उसमें लिखा था कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, वो कोई से भी धर्म को मानता हो, लेकिन जिस धर्म में ये 3 गुण नहीं पाए जा रहे हैं तो वो छोड़ने योग्य हैं। और ऐसा कोई भी धर्म हो जिसमें ये वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता बताई गई है तो वो पूजे, आराधना करे, उसमें उसका कोई भी अहित नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर भी रमो अरहंताड़म बोले। अरहंत परमेष्टि कौन है? कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। हम उस पद को वंदन कर रहे हैं, उस गुण को वंदन कर रहे हैं। परंतु क्या हुआ कि यौवन पने में हमने 1 घंटा भी निकालना मुश्किल हो जाता है। क्या बोलते हैं, अरे आपको क्या पता, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है। हाँ? आपको क्या पता, अभी मरने की फुर्सत नहीं है। यदि ऐसे शब्द निकलते हैं तो उसके लिए तो अगले भव में मरने से फुर्सत नहीं होगी। वो तो कहाँ पर, निगोद ही उसका घर बनेगा, जहाँ एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो दुख बार। एक और जो अन्य मत की अपन बात करें तो उसमें भी ये क्या कहा कि देवों को पूजे तो देव बने हैं, स्वर्ग में जाकर वो बस जाते। भूतों को पूज नहीं, फिर आगे पितरों को पूजे तो पितृ मिले हैं, पितरों की श्रेणी में जाते। आगे भूत और पिशाचों को जो पूजे हैं, अरे भूत और पिशाचों को जो पूजे हैं, उन्हीं की योनि में जन्म वो पाते। भोग के राग को जो माने हैं, मृत्यु के संसार में वापस वे आते। मतलब अपन को बाकी चीजें तो गौण करो, अपने मतलब की क्या कि भाई भोग में और रागों में जो अपनत्व मान रहे हैं, जो विषयों में अपनत्व मान रहे हैं, उनका जन्म वापस से उसी मरण के संसार में आएगा। जिसका जन्म हुआ है संसार में उसका फिक्स है मरना। उसका ये फिक्स नहीं है कि वो यौवन अवस्था में आएगा, उसका ये भी फिक्स नहीं है कि वो वृद्ध अवस्था तक जाएगा। हाँ, अभी तो कितने, चलो मैं आगे की बात करूं तो मैं अभी 15 साल बाद ये वाला टॉपिक फिर से लूंगा, उसको अपन प्रोजेक्टर के माध्यम से करेंगे। कौन कौन 15 साल बाद ये विषय सुनने आएगा? हाँ? ना सुनने की गारंटी, आपको क्या पता मैं आऊं, मेरे को पता है कि मैं आऊंगा क्या? नहीं, आपको पता, मतलब गारंटी है कि भाई हमें कुछ पता नहीं है अपना खुद का। 15 साल कल बताओगे तो कौन रहेगा ये देखो, मतलब एक समय की गारंटी नहीं है। रहे तो यहीं आएंगे। हाँ। हमारी आशा रानी भाई 1 दिन पहले मंदिर आई थी, मैंने ऐसा पुरुषार्थ नहीं देखा। मैंने सलाई लगी थी घर पे, लेकिन बोले मेरा नियम है मैं मंदिर जाऊंगा। यहाँ तो देखो भगवान नहीं देखने को देख रहे हो। अभी शायद आप थे या थोड़ी लेट हो गए। मैंने वही बोला, रुचि अनुयायी वीर है। जहां पर रुचि है वहां पर शक्ति अवश्य लगती है, अपने आप लगती है। एक बार मैंने शायद उदाहरण बता दिया कि उदयपुर में जब मैं था, उदयपुर साइड गए थे तो वहां पर एक लेडीज आती थी। वो क्या करती, आती और बहुत दूर से आती थी तो, और आके बैठ के वहां पर प्रवचन में सोती थी। किसी ने बोला कि आप क्यों आते हो, जब थक जाते हो और सो जाते हो तो आते ही क्यों, मत आया करो, मात्र दर्शन करके चले जाया करो।
तो बोलते अरे भाई ये तो मेरी कमजोरी है, मैंने पिछले में जो कर्म बांधे हैं, पहले जो कर्म बांधे हैं, ये तो उसका फल है। परंतु यदि मैं पुरुषार्थ करना ही छोड़ दूं, आना भी छोड़ दूं, मात्र इतना ही करके चले जाऊं, तो इसमें तो मेरा ही घाटा है, मेरे और कर्म बनेंगे। कर्म क्या, कर्म का तो काम है, कर्म अपना काम कर रहे हैं दुख देने का, लेकिन कहीं पर तुम दुखी हो गए तो वो और दूसरे कर्म बुलाएंगे, आ जाओ भाई, भाई दुखी हो रहा है तो तुम भी आ जाओ। क्यों? क्योंकि अपने स्वभाव ऐसे ही, कर्म यही कहते हैं कि मांगना नहीं, पुण्य यही कहता है मांगना नहीं, मांगोगे तो मैं लेट करूंगा, और लेट करूंगा और जितना मांगोगे फिर उतना ही मिलेगा। क्या पता तुम्हें ज्यादा मिलने वाला हो, क्या पता बंगला मिलने वाला हो, तुमने 3 BHK मांग लिया। तो इसीलिए याचना से नहीं होती पूरी कामना। अपन आगे देखें क्या, मध्य वृद्ध तृषार्जितुम वसु पशु कृष्णासी, ये तो बदल गया, कहाँ पर है, यही है, यही है, हाँ ठीक है। मध्य वृद्ध तृषार्जितुम वसु पशु कृष्णासी कृष्यादि भी, क्या बोलता है, क्या करना है इसमें भाई। जैसे ही मध्यकाल इसका आता है तो तृष्णा होती है इसको, काय की तृष्णा होती है, कृषि की, व्यापार की, हाँ, इन कृषि आदि जो अपन को विद्या जो अपन ने सुनी है, असी कृषि, उसकी क्या होती है, उसकी और तृष्णा होती है भाई। पैसे कमाना है, कुटुंब बढ़ाना है, क्या अपनी क्या निकलता है जबान से, अरे भाई इतना कमाना है हमारी पीढ़ियां बैठ के खाएं। क्या, अरे भाई अभी तुम्हारा भरोसा नहीं है। जिसके लिए कमाते हैं, कमाते किस लिए हैं, रोटी के लिए कमाते हैं, और कमाने में वो रोटी ही नहीं खा पाते हैं, तो वो कमाना किस काम करा। अभी तो वर्तमान में देखें तो वर्तमान अच्छा अपना चले जाए, मात्र उतना अपन करें, ऐसा नहीं मनाही कर दिया, धीरे धीरे स्टेज पे ला रहे हैं उसे, धीरे धीरे ला रहे हैं। क्या कि यौवन में इसकी शादी हो गई, युवती आ गई, मध्यकाल हुआ तो कमाने के लिए गया, कमाने के बाद इसने क्या किया, वार्धिके धर्मता क्व जन्म फलिते धर्मो भवेन निर्मला। क्या कि अर्ध मृतक सम हो गया बूढ़ेपने में, अनेक बीमारियों ने इसे ग्रसित कर दिया, और ऐसी बीमारियों में फंसकर इसने क्या किया, तब इसने सोचा कि मैं धर्म की शरण लूं, लेकिन अब असमर्थ है। कहां पर उसको शास्त्र पढ़ने के लिए उसको क्या, कितना सहारा लेना पड़ रहा है, बार बार उसे इतने मोटे मोटे ग्लासेस लग गए, पता चला आंखों में कैथरेक्ट हो गया, अपन को देखने में तो कितना सब आ रहा है, इतनी मुश्किल हो गई, इतनी कठिनाई हो गई। ये तो अर्धमृतक सम बूढ़ेपने की बात करी है, लेकिन तो भी अपन अब यौवन अवस्था में, जैसे कल का ही उदाहरण ले लें, ज़्यादा दूर ना जाएं, तो अपन के सामने कितनी सारी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। अपन कह जरूर देते हैं असमय में मरण हो गया, लेकिन वास्तव में देखें तो वो असमय नहीं है। आप हाँ, अपन भविष्यवाणी अपन देखते हैं ना, संसार में भी अपन ने देखा, क्या देखा, ज्योतिष शास्त्र जैन धर्म में भी माना है। हाँ, तो वहाँ पे हाँ तो जयपुर में एक पंडित जी, ये संजीव जी गोदा हमें बता रहे थे, जयपुर में एक पंडित जी थे ज्योतिष शास्त्र के, उन्होंने देखा, हाथ देख के बता देते थे कि क्या होने वाला है। उन्होंने अपनी बेटियों का भी उनको पता था, दोनों बेटियों का, कि इनकी शादी होगी और 1 महीने के अंदर इनका पति मर जाएगा। तो अब किसी ने उससे बोला कि आपको तो पता है ना कि उनकी शादी होगी तो वो मर जाएगा, तो आप दूसरा कुछ करो, कुछ बदलो। उन्होंने क्या कहा कि मात्र मैं देख सकता हूं, बदल नहीं सकता। क्या नेमिनाथ भगवान इतने ही निर्दयी थे कि उन्होंने बता दिया कि 12 वर्ष जल रही है, ये भी बता दिया, तो उन्होंने कुछ किया नहीं? थोड़े तो दयावान होते कि हाँ, खुद भी कभी किसी समय वो भी वहीं पर ही थे नेमिनाथ। तो क्या किया उन्होंने,
बता लिया क्या? उन्होंने तो बताया, राग से क्या ज्ञान से जाना, केवल ज्ञान में झलकी वो बातें, लेकिन तो भी मात्र देख सकते हैं, बदल नहीं सकते। कृष्ण भगवान जो कृष्ण थे, उन्होंने क्या किया? सबको बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो सबको अपना, जिसको अपना कल्याण करना है वो मुनि बन जाए, जिसको कल्याण करना है वो व्रत धारण कर ले, जिसको कल्याण करना है वो धर्म की शरण ले। लेकिन खुद ने मुनि व्रत अंगीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अरे भाई व्यवस्था ही ऐसी है। चलो आप मुझे बताओ कि रावण ने सीता का हरण किया, अच्छा किया बुरा किया? चल अपन इसमें से एक घटना भी निकाल दें, सीता का हरण निकाल दें, तो भैया फिर नारायण प्रति नारायण का युद्ध कैसे होता? हाँ, प्रति नारायण, फिर कौन नरक जाता, कौन स्वर्ग जाता, कौन मोक्ष जाता? पूरी व्यवस्था बदल जाती। ये व्यवस्था पहले से ही ज्ञान में आ चुकी है और स्वसंचालित है, इसे कोई संचालित करने वाला नहीं है। यहाँ तक कि सौधर्म इंद्र, जिसे अपन कहते हैं कि जिसने समवसरण का संचालन कर रहा है, वो भी भगवान का उपदेश सबसे आगे बैठकर सुनता है। क्या उसको कुछ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती? कुछ नहीं करनी पड़ता। क्यों? स्वयं जिसको आना है वो आएंगे, जिसकी रुचि है वो आएंगे, ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता हर जगह। एक बार अपन इसका अर्थ कर लें, वरना अपना अर्थ रह जाएगा। क्या अर्थ? बाल्य अवस्था में अविकसित अंगों सहित होने से तू हित या अहित कुछ भी नहीं जानता है। यौवन में स्त्री रूपी वृक्षों से युक्त सघन वन में भ्रमण करते हुए कामांध होता है। मध्य वय में अति तृष्णा से धन कमाने के लिए खेती आदि कार्यों में पशुओं के समान भार भेद करता हुआ दुखी होता है और वृद्धावस्था में अर्धमृतक हो जाता है। इस प्रकार तेरा मनुष्य भव सफल कैसे होगा और तुझे निर्मल धर्म कब प्राप्त होगा? मतलब विचार कीजिए कि अपन भी जब संसार की स्थिति में आए तो संसार में भी अपन क्या करते हैं कि भाई आज नहीं तो अभी, अभी नहीं क्या आगे, अभी नहीं तो बाद में, और बाद में। मतलब सुख की प्राप्ति कब होगी? आप कब अच्छे हो गए, कब सुखी हो गए? आपने 10th किया तो आप सुखी हो गए? हाँ नहीं कि अच्छा तो 12th किया होगा तब सुखी हो गए होंगे। हमसे तो यही कहा गया। अभी मम्मी कहती है कि ग्रेजुएशन कर लो तो और सुखी हो जाओगे। बताओ मैं हो जाऊंगा क्या? मतलब सुख को क्या कर रहे हैं अपन? डिले कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। बच्चा क्या सोचे कि अभी नहीं पढ़ना, अभी तो गवर्नमेंट का रूल है कि 9th तक पास करना ही है। ऐसा रूल है अभी है नहीं है? मतलब ऐसी बॉर्डर लाइन तो देनी ही देनी है। हाँ तो ऐसा हुआ ना। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि 9 तक तो एकदम चिल रहो कि भैया हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बॉर्डर तो दे ही देंगे, अपनी स्कूल की इज्जत क्यों घटाएंगे वो लोग। फिर उसके बाद 10वीं में हम करेंगे मेहनत। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना। क्यों? जहाँ पर तेरे को अच्छी नॉलेज गेन करनी चाहिए, वहाँ से तू क्या सोच रहा है कि भाई मैं तो 10th में करूँगा जो करना है, 10th में तोड़ेंगे रिकॉर्ड, 10th में बनाएंगे अच्छे परसेंट। नहीं, वहाँ पर तो तुम और बिलो हो जाओगे। क्यों? क्योंकि हमने शुरू में ऐसा पुरुषार्थ नहीं किया है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि भाई डिले करना चाहता है, बाल्यावस्था में नहीं तो यौवन में कर लेंगे, यौवन नहीं तो शादी हो जाए, फिर उसके बाद धर्म आराधना तीर्थ क्षेत्र सब कर लेंगे, फिर उसके बाद व्यापार आदि के बाद कर लेंगे, और फिर बुढ़ापा आता है, सारी बीमारियों से ग्रसित होता है, फिर सोचता है कि अब मेरे को करना है, लेकिन अब कर नहीं पा रहा हूँ, शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जब साथ दे रहा था तब आपने धर्म का साथ लिया क्या? नहीं लिया। यदि जिस समय उस समय धर्म का सहारा हो जाता तो ये अर्धमृतक सम
जो अपन कह रहे हैं इस समय भी वो धर्म ही काम आता। क्या आगे एक बार अपन भावार्थ देखें। सभी पर्यायों में मनुष्य पर्याय धर्म साधन में कारण कही गई है। धर्म साधन करने में ही मनुष्य पर्याय की सफलता है। परंतु मेरी मनुष्य पर्याय सफल कैसे होगी? क्योंकि बालकपन में तुझे हित अहित का कुछ भी ज्ञान नहीं हो सकता। जवानी में स्त्री का रसिक होकर तू कामांध हो जाता है। मध्य अवस्था में कुटुंब आदि की वृद्धि होने से सबके पालन पोषण के लिए धनोपार्जन के लिए खेद खिन्न होता है तथा बुढ़ापा आने पर इंद्रिय और मन शिथिल होने से तू अर्धमृतक के समान हो जाता है। ऐसी स्थिति में तू धर्म का साधन कब करेगा तथा तेरा मनुष्य जन्म सफल कैसे होगा? क्या कि भाई एक प्रवचन में मैंने सचिन जी मंगलायतन वो कहते हैं ऑल वर्ल्ड इज अ मेंटल असाइलम। क्या कि भाई पूरा ये विश्व है वो मेंटल असाइलम की तरह है। क्या इस जीव को बताना पड़ेगा कि तू भ्रम में है, तू अभी गलत मान रहा है। कैसे गलत मान रहा है? एक्सरे आपने देखी मशीन, एक्सरे मशीन, उसके क्या काम रहता है एक्सरे मशीन का? ठीक है, तो उसमें दो चीजें उसका काम है। क्या? एक तो जो बीमार है जिसमें कोई प्रॉब्लम है उसे वो प्रॉब्लम से अवगत कराए और वो मतलब फिर बाद में डॉक्टर की सलाह ले कि कैसे सही करना है। और दूसरा क्या कि जिसको ऐसा भ्रम हो रहा है कि मुझे प्रॉब्लम है तो उसका भ्रम मिटाए। उसी प्रकार ये धर्म रूपी एक्सरे मशीन है कि इसको लग रहा है कि विषय भोगों में सुख ऐसा भ्रम जिसे है तो वो तो पहले उसका भ्रम दूर करे और बाद में धर्म के आश्रय, धर्म के द्वारा जो उसको सुख की प्राप्ति होनी है, सुख की अनुभूति होनी है, उसको उसका तरीका बताए। ये भाई ये धर्म रूपी एक्सरे कर रहा है। तो इसीलिए इस बात को अपन को पता करना है। अपन को कैसे पता करना है कि अपन मंदिर आ रहे हैं और इस समय अपनी जो स्वाध्याय चल रही है, चर्चा चल रही है, तो अपन मंदिर क्यों आ रहे हैं? जैसे कल ही ये बात आई थी कि शाम को कि अपन मंदिर क्यों आ रहे हैं इसका कुछ कारण है क्या? आप में से जो सुबह आए हैं एक बार मुझे बताओ कि आप लोग मंदिर क्यों आते हैं? अपने सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए, स्वयं के सुख के लिए। और जैसे अभी आपने बोला ना कि वो बार-बार आत्मा की बात क्यों करते हाँ, तो वही इसीलिए क्या कि अपन को पता है अभी, लेकिन जब तक अपन में ज्ञान नहीं है तब तक धक्के मार के मंदिर भेजना पड़ता था। तब तक बोलना पड़ता था कि भाई मंदिर जाओ, फिर उसके बिना नाश्ता नहीं मिलेगा। मंदिर से आओगे तभी नाश्ता मिलेगा, दर्शन करके आओगे तभी। 50 साल से आ रहा है लेकिन अभी तक सुख नहीं मिला। हाँ, लेकिन मिलेगा तो यहीं आने के बाद ही मिलेगा। इतनी तो श्रद्धा, इतना तो विश्वास है, रहे अटल विश्वास हमारा। क्या कि इतनी तो श्रद्धा है, मतलब अपन अभी उस स्टेज पे तो आ गए कि हम पे भव्य जीव का थप्पा लग सकता है, लेकिन क्या भव्य जीव होकर पक्का इतना कंफर्म है कि मोक्ष में जाओगे? ये तो कंफर्म है, लेकिन मोक्ष में कब जाएंगे? भव्य जीव बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, भव्य जीव बहुत हैं, संसार में भरे पड़े हैं। अपना कंपटीशन है कि भैया कब जाना है। क्या अपन 6 महीना और 8 समय में 620 608 जीवों में अपना नंबर आ रहा है या नहीं आ रहा? वहाँ पर अपने को ये विचार करना पड़ेगा। और जल्दी से जल्दी, जैसे बहन श्री वो उसमें बोलती हैं कि सम्यक दर्शन अभी क्या हुआ, सम्यक दर्शन कितना हुआ? इतना हुआ। फिर कितना हुआ? इतना हुआ। फिर कितना हुआ? इतना हुआ। अरे भाई, यहाँ पर हमें तो पूरा सम्यक की प्राप्ति करके उस मोक्ष रूपी सीढ़ी पर चढ़ना है और चढ़कर सिद्ध अवस्था तक पहुँचना है। सिद्ध परमेष्टि क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके सारे कार्य सिद्ध हो चुके हैं, कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं बची है। हाँ, अरे हाथ पर हाथ धरे
कैसे बैठे रह सकते, ये तो हमारे लिए है पंक्ति। पर वास्तव में तो अपनी बात चाहे जितनी हो जाए, यहाँ पर मंदिर में अपन जितनी कर लें, बाहर जाके तो वही होता है कि आज क्या सब्जी बनानी है, आज व्यापार में क्या चल रहा है, यही होता है। क्यों? क्योंकि अपने में अभी तक अपन मात्र सुनते हैं, अपन ने धारण नहीं किया है। मैं अपन अपन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बात किसकी चल रही है? अपनी भी हटा दो, बात मेरी चल रही है, मैं मेरे से सुन रहा हूँ। संजीव जी गोदा भी कहते थे क्या कि मैं जैसे एक जुबान से बोल रहा हूँ तो दो कानों से सुन भी रहा हूँ। तो मात्र किसी और के लिए नहीं, अपनी चर्चा ये आई है। और क्या अपने को आगे क्या बोलेंगे कि बाल्य आदि तीनों अवस्थाओं में कर्म जनित दुख, आगे इसकी चर्चा चलेगी। एक पैराग्राफ लास्ट का रह गया है, उसको अपन एक बार पढ़ते हैं। इस प्रकार बाल और वृद्धावस्था में तो 13 वर्ष नहीं है, अतः यौवन अवस्था और मध्य अवस्था में स्त्री कुटुंबादि का राग छोड़कर धर्म साधन करने से ही तेरा मनुष्य जन्म सफल हो सकता है। इस प्रकार अपन को ये जानना चाहिए। एक बार अपन श्लोक का पाठ यहाँ से करते हैं और हिंदी का पाठ करके आज की वाणी यहीं विराम देते हैं। बाल्ये वेशिन किंचिदप्य परिपूर्णांगो हितं वाहितं कामान्ध खलु कामिनी द्रुमघने ग्राम्यं वने यौवने मध्ये व्रजतृषार्जितं वसुपशु क्लेशनासि कृष्यादेवे वार्धिके धर्मता क्व जन्म फलिते धर्मो भवे निर्मलः पूर्ण अंग बिन बाल्यकाल में नहीं हिताहित क्या यौवन में कामांध कामिनी द्रुम से सगन विपिन भ्रमता मध्य काल में तृष्णावश कृषि आदि क्लेश होते पशुतुल इस प्रकार अपन इसको जानकर वैराग्य धारण करें, क्योंकि वैराग्य के बिना ये ज्ञान शुष्क होता है, आलसी होता है। तो इसीलिए इस वैराग्य को धारण कर जल्द ही मोक्ष रमणी को वर्ण करें। यही मंगल भावना से आज की वाणी यही विराम देते हैं।